भिवानी में नगर परिषद व नगर पालिका के जो पार्षद हैं उनके लिए हरियाणा बीजेपी के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर की अगर बात करें 3 जिलों में इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। भिवानी में भी 7 से 8 जिलों की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग सत्र आयोजित किए गए थे और उन सत्रों में अलग अलग नुमाइंदे भी, पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे थे। निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी हमारे साथ हैं, भिवानी पहुंचे हैं। उनसे जानेंगे आखिर किस तरह से अब आगे पार्टी संगठन को मजबूत किया जाएगा। अध्यक्ष भी बदले जा चुके हैं सर अब तो। नमस्कार आपको, आपके व्यूअर्स को आपके माध्यम से मेरा अभिनंदन है, अभिवादन है। और मेरे साथ माननीय जिला अध्यक्ष शंकर धूपर जी, मेरे साथ विक्रम जी, मेरे साथ चोपड़ा जी और भी बीजेपी के कार्यकर्ता सब बैठे हैं, शिव कुमार जी बैठे हैं। तो आज ये जो कैडर बेस्ड पार्टी हम कहते हैं बीजेपी को, उसका मुख्य कारण यही है कि इसके जो कैंडिडेट्स होते हैं, इनके जो सदस्य होते हैं, और चाहे वो विधायक हों, चाहे वो एमपी हों, चाहे वो पार्षद हों, चाहे वो चेयरमैन हों, चाहे वो पदाधिकारी हों, हमारे यहाँ पार्टी में सबका प्रशिक्षण होता है। कई दफ़ा हम विस्तारक निकालते हैं, कई दफ़ा हम 7 दिन का विस्तारक निकालते हैं, कई दफ़ा हम 3 दिन की ड्यूटी कहीं दूसरे स्टेटों में इलेक्शन के लिए लगाते हैं। तो हम उनका प्रशिक्षण करते हैं कि आपने जाकर करना क्या है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न ऑन विच वी कैन से दैट आवर्स इज़ द ओनली पार्टी विच इज़ द कैडर बेस्ड पार्टी। तो इसी निमित्त अब के यहाँ पार्षदों को प्रशिक्षण दिया गया है, चाहे वो यूएलबी के हों, चाहे वो पंचायत के हों, चाहे वो किसी भी स्तर के हों। तो उनका सत्र था, इसके समापन सत्र पर मैं आया था, मैंने इनसे खुलकर बात की। इन्होंने भी अपने खट्टे मीठे अनुभव बताए। लोगों के बीच में जब जा रहे हैं, ये अनुभव भी आए होंगे मंत्री जी कि जब लोगों के बीच में जाते हैं तो कहीं ना कहीं पीपीपी, फैमिली आईडी और इस तरह के मुद्दे भी लगातार उठाए जाते हैं। तो रहते ही हैं, जाने वाली तो बात ही नहीं है। जाए तो जब का जब कोई आदमी यहाँ रहता ना हो, हम तो 24 घंटे उनके बीच में रहते हैं। और चैलेंज स्वीकार करना भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्य काम करने का तरीका है। ये जो आपने बात की कि प्रॉपर्टी आईडी की, पूरे हिंदुस्तान में कोई चैलेंज लेता ना, ये हमने लिया। 47,40,000 प्रॉपर्टी, शहर की एक एक इंच को हमने मापने का काम किया है। गलतियां तो होती हैं ना, कुछ गलतियां अधिक भी हुई इसमें, हमने उनको स्वीकारा, हमने उनको ठीक करने का काम किया। आज हमारी गलतियां बहुत कम रह गई हैं, लेकिन इसकी वजह से कितनी बेनामी प्रॉपर्टियां। मैं आपको मैं उदाहरण देता हूं, 2003 से 2013 तक का 24 लाख प्रॉपर्टियां होती थी, जो आज 47 लाख और लगभग 45,000 हो गई। 24 लाख में से 3 लाख लोग टैक्स देते थे। तो हमारे इस प्रॉपर्टी आईडी की वजह से हमारे अब 47 लाख जो 45,000 जो लोग हो गए हैं, इनमें से कितना टैक्स आएगा ये तो अगले वर्ष पता लगेगा। लेकिन इस तरह के बहुत सारे रिफॉर्म जो हमने किए हैं, वो मुद्दे की बात है। गुप्ता जी, 9 साल बेमिसाल बीजेपी नारा देती है, कांग्रेस कहती है 9 साल में हरियाणा चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात करें, निवेश की बात करें, उसमें जो है नीचे गया है। बेरोजगारी के मामले की बात करें, आपराधिक जो दृष्टिकोण से बात करें, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा। 10 साल में हरियाणा, ये कहा था कि 10 साल तक हरियाणा नंबर 1। छाछ तो बोलने से बोल रहे, छलनी भी बोल रहे, जिसमें 36 छेद। कांग्रेस क्या बात करेगी, किसका संगठन करेगी, किस पे राज करेगी? उनसे 5 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बनता नहीं है। 9 साल में उनके जिला अध्यक्ष नहीं बने। 9 साल में प्रदेश अध्यक्ष बनी बहन कुमारी शैलजा, कार्यकारिणी नहीं बना पाई। अब क्या उनकी बातों का तो, ये तो हास्यास्पद बातें हैं, उनका क्या जवाब दूं मैं? इकोनॉमी इस वक्त कितनी बढ़िया है, सड़कें कितनी बढ़िया हैं, प्रॉपर्टी पीपीपी जो आपने जिक्र किया, परिवार पहचान पत्र, 42 लाख से अधिक परिवार पहचान पत्र, और हमने उसमें एक बटन दबाने से हमें पता लगता है कि इतने लाख जो लोग हैं उनकी 1,80,000 से कम आय है। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड किसने बनाया? उन्होंने बनाया क्या? उन्होंने महिला थाने खोले क्या? उन्होंने 20 किलोमीटर के अंतराल पर कॉलेज खोले क्या? क्या किया उन्होंने? और फिर 600 साल की जिल्लत भगवान राम का मंदिर, कितनी बड़ी हमारे लिए शर्म की बात थी कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा श्रद्धेय पूजनीय हमारे भगवान, उनका मंदिर
और 1947 में देश आज़ाद हुआ और पाकिस्तान से हमारा 78,000 वर्ग किलोमीटर कब्जा करवा रखा आज भी, और फिर रहे सही पे लगा दी धारा 370। किसने तोड़ी? उनने तोड़ी। आज हम इस स्थिति में हैं या आगे हो जाएंगे कि हम उस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी वापस लेंगे, हम चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर को भी वापस लेने की स्थिति में आएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि राहुल ले लेगा, ये मुलायम ले लेगा, ममता ले लेगी? क्या बात करें उनकी हम। तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो तो चुटकी लेते हैं। कौन से प्रदेश वो उदय भान कहते हैं। किसके प्रदेश अध्यक्ष? मंत्री जी सुनिएगा, उदय भान जी कहते हैं कि हमारा चाहे संगठन ना हो, हमारे अध्यक्ष से ना बने हो, लेकिन रैलियों में हमारे भीड़ जो है, आप देखिएगा 17 तारीख को, 24 तारीख को, उनका कहना है, उनका मंतव्य है कि जब सिरसा में रैली होगी, दूसरे जिलों में रैली होगी, तब आप भीड़ देखिएगा। भीड़ के लिहाज से हमारी बड़ी पार्टी है। वो भीड़ के लिहाज से होगी उनकी पार्टी, कैडर बेस उनकी पार्टी नहीं है, और इसीलिए जो उनको विरासत से सत्ता मिली, लेकिन लोकतंत्र में सिरों जो विरासत में कहाँ सिरों की गलती, उनके तो पहले तो 10 थे, वो पहले सत्ता उन्होंने ली, और जो आज़ादी का जो कांग्रेस का नाम था उसको उन्होंने एक्सप्लॉयटेड रखा। आज कांग्रेस का तो बीजेपी से कहीं मुकाबला ही नहीं है, रीजनल पार्टियों से मुकाबला रहता है। कितने प्रदेशों में कांग्रेस है, क्या स्थिति है उसकी? ये तो मैं तो बात थोड़ा बहुत लवे धवे हो तो बात करूं तो सौदा ही नहीं कुछ। तो अभी नायब सैनी जी को बदला गया है, कोई ओबीसी कार्ड की बात कही गई है कि ओबीसी कार्ड खेला बीजेपी ने। भैया ये तो समय पूरा हुआ है, 3 साल का आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का, और फिर उनको तो प्रमोट करके राष्ट्रीय सचिव बनाया। आफ्टर ऑल हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है कि पहले तो नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी छोड़ गया तो 6-7 साल तक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना। किससे? नायब सैनी जी को बनाए जाने से पार्टी और मजबूत ये तो समय बताएगा ना। मजबूती की बात नहीं है जी, संगठन है ना, कैडर बेस्ड संगठन है, तो बदलाव तो नियम है अच्छे संगठन का। 5 राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की बात करें, या सबसे बड़ा राजस्थान की बात करें, तेलंगाना मिजोरम की भी बात करेंगे। क्या लगता है आपको 5 राज्यों में बीजेपी कहाँ खड़ी है? गठबंधन को आरसी क्या, थोड़े दिनों में आपको सब पता लग जाएगा। 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अच्छी मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा, सीधे तौर पर या किसी कोलैबोरेशन? एब्सोल्यूट मेजोरिटी में। अच्छा, आपकी जो सत्ता की सहभागी पार्टी है जेजेपी, हरियाणा में तो आप साथ हैं, लेकिन राजस्थान में अकेले छोड़ दिया आपने। नहीं, हमारा गठबंधन पार्टी का नहीं है, हमारा गठबंधन सरकार का है। तो सरकार का हरियाणा में है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन तो वहाँ है। साथ लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्यों जरूरत पड़ेगी, अकेले ही बनाएंगे। वो जैसा भी नेतृत्व तो बात करेगा ये तो हरियाणा में क्या लगता है, अगले चुनाव में हरियाणा में भी चुनाव होंगे, उसके बाद क्या? भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट सरकार आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्री जी, आपके महकमे के जो कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों की बात करें, दूसरे तमाम कर्मचारी, वो सड़कों पर देखे जाते हैं, झाड़ू प्रदर्शन करते हैं, कभी कुछ इनका जो लोचा है, इनका जो सैलरी का जो बात है, या मानदेय की बात है, या दूसरे तमाम एरियर्स की बात है, वो कहीं ना कहीं खटाई में सा पड़ता रहता है। बहुत चीज़ें हमने इनकी मानी हैं, हमने इनके साथ जितनी मीटिंग की हैं, इतनी मीटिंग किसी और सरकार ने नहीं की। और हमारी पार्टी ने स्वामित्व योजना, हमारी पार्टी ने ऑथोराइज्ड अनऑथोराइज्ड कॉलोनियाँ, हमारी पार्टी ने ये जो प्रॉपर्टी आईडी की बात, हमारी पार्टी ने स्वच्छता के बारे में जो वेस्ट टू एनर्जी की बात 13 क्लस्टर बनाने की है, ये पुराने सरकारों में ये चीज़ें नहीं थी। हमारा जो यूएलबी डिपार्टमेंट है वो बहुत तरक्की कर रहा है। आज सभी शहरों में शहर सुंदर लगने लगे हैं, उनकी सड़कों पर तिरंगा लाइट, डिवाइडर, फुहारे, ये सब चीज़ें। पार्क्स को हमारे लोगों ने अडॉप्ट किया है, कॉलोनियों ने। हमने बहुत जगह पार्किंग की मार्किंग की है, सड़क की बाउंड्री लाइन लगाई है, उससे जो व्हीकल्स हैं वो उस बाउंड्री लाइन के बाहर खड़े होते हैं। हर एक नेता, हर एक मंत्री अपने क्षेत्र के विकास की बात करता है। भिवानी के लिए भी कोई पाइपलाइन में कोई योजना है आपकी, आपके विभाग की तरफ से? भिवानी के बारे में आप हमारे बड़े ऑनरेबल विधायक हैं, 3री दफ़ा के विधायक हैं। कोई भी विधायक 3री दफ़ा ऐसे ही नहीं बनता है, वो केवल कांग्रेस की तरह रैली करते रहो, फिर विधायक तो नहीं बनता ना कोई। उस रैली का क्या फ़ायदा? गुप्ता जी, मुकाबला किससे रहेगा चुनाव में?
चाहे लोकसभा की बात करें, उसके बाद बैक टू बैक हरियाणा में विधानसभा के मेरे ख्याल में चुनाव। तो देखो, मुकाबला तो कांग्रेस से ही रहेगा। आम आदमी पार्टी कहीं खड़ी है? नहीं, उसका कोई नाम लेवा भी अच्छा, नहीं। इंडिया गठबंधन भी कहीं दिखाई देगा? नहीं, वो तो आपको नज़र आ रहा है, 5 पार्टियों के जो चुनाव हो रहे हैं 5 स्टेटों के, उनमें कहीं नज़र आ रहा है आपको? सब अलग अलग है। वो सब तो इसलिए इकट्ठे होते हैं कि जब हाथी चलता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री चेहरा क्या मानते हैं? मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव होगा? सब चुनाव होगा तो नेतृत्व फैसला चुनाव तो करता होने है। हैं। हाँ, तो फिर नेतृत्व फैसला करेगा ना। कहीं कमल गुप्ता जी भी लाइन में हैं? नहीं, कमल गुप्ता जी तो कार्यकर्ता है, कमल गुप्ता जी कहाँ लाइन में। सारे कार्यकर्ता ये कहते हैं, आपकी पार्टी के जो नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता वो बड़े नेता हैं, तमाम नेता जो है वो कार्यकर्ता हैं। हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। फिर तो संतुष्ट हैं आप मैं 100% सरकार से, सरकार के कामों से? 100%। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कमल गुप्ता जी। काफ़ी प्रखरता से इंडिया न्यूज़ के सवालों का जवाब दिया है और सीधे तौर पर इनका कहना है कि ना केवल हरियाणा बल्कि अगले चुनाव में जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, तो 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी जो है वो जीतेगी, सत्तासीन होगी। पार्टी के वो तो साधारण वर्कर हैं, तमाम दूसरे वर्कर्स की तरह। आज जो है यहाँ पर एक प्रशिक्षण शिविर में पहुँचे थे और अपने महकमे का भी उन्होंने जिक्र किया है। यूएलबी महकमा जो है हरियाणा में पूरी तरह से समान तौर पर जो काम भी करवा रहा है। आने वाले दिनों में चुनाव में किस तरह का असर इन कामों का पड़ेगा ये भी वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल तमाम पार्टियां, तमाम चाहे सत्तासीन पार्टी की बात करें या फिर दूसरे दलों की बात करें, वो चुनावी मोड में आ चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।